हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यथार्थ लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे, बेहतर आपकी पढ़ाई चल रही होगी और एग्जाम के प्रति आपकी लगन जो है वो लगनता के साथ आप काम कर रहे होंगे। आज देश में एक पूरे विश्व में एक क्राइसिस उत्पन्न हुआ है और वो क्राइसिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल टेक्निकल फॉल्ट के वजह से हुआ है, जिसके वजह से सारी सेवाएं जो हैं बाधित हुई हैं। भारत भारत ब्रिटेन और यूएस के साथ साथ पूरे विश्व में बैंकिंग सेवा, विमान सेवा और स्टॉक एक्सचेंज के जो सेवाएं हैं यानी शेयर मार्केट की जो सेवा है और इसके साथ साथ प्रसारण की जो सुविधा सेवाएं हैं वो बाधित हुई हैं। भारत में ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आखिरकार ये समस्या उत्पन्न क्यों हुआ और क्या इसका रीजन है, इसमें यह भी बताया गया है कि लंदन का जो स्टॉक एक्सचेंज जो था वो कुछ पल के लिए रोका गया या मतलब बाधित होते हुए 300 से ज्यादा विमान कंपनियां भी जो हैं वो विमान जो सेवाएं हैं वो ठप रही। यहां तक कि जो ऑस्ट्रेलिया की 2 न्यूज चैनल जो हैं स्काई न्यूज और एबीसी न्यूज जो है वो बंद रही, यानी उसका प्रसारण बंद रहा। इस सब की ये सब समस्याएं क्यों हुआ है, यहां तक कि साउथ अफ्रीका का जो बिगेस्ट बैंक है कैपिटेक वो भी क्या है वो ठप रहा है। इस तरीके का समस्याएं पूरे विश्व में आया है और ये समस्या क्यों हुआ इसके पीछे रीजन कुछ लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि ये साइबर अटैक है और माइक्रोसॉफ्ट ने, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्पष्ट किया हुआ है कि यह एक आंतरिक समस्या है यानी इंटरनल टेक्निकल फॉल्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने समय भी दिया है कि हम इस पे काम कर रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी सुधार किया जा सकता है। बट ये समस्याएं जो आई हैं उसके पीछे रीजन भी कुछ है। और रीजन क्या है उसको, जैसे हमारे देखा गया है कि दुनिया भर के बैंक, विमान और प्रसारण ठप हो क्यों, तो इसके पीछे जो काम हुआ है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो साथ एक काम करने वाली कंपनी है जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक कंपनी है। क्राउड स्ट्राइक कंपनी जो सिक्योरिटी पे काम करती है और वो सिक्योरिटी को पर काम करती है, वो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सिक्योरिटी का काम जो करती है वो क्राउड स्ट्राइक कंपनी है, वो भी फेल हुई है और उसी के फेल होने के नाते ये समस्याएं उत्पन्न हुआ है। अब ये देखिए क्या हुआ, होता क्या है कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन अगर मान लीजिए कि जो एयरवेज कंपनियां हैं या प्रसारण कंपनियां हैं तो वो अपने प्रसारण को या जब एयरवेज जो है वो अपने डाटा को कहीं अगर किसी बात को एक्सेस करना होता है, जैसे मान लीजिए हम अपने घर बैठे और उसके फ्लाइट के पूरे बात को हम लोग समझ रहे हैं कि वो कहाँ जा रहा है, फ्लाइट कब उड़नी है, कब उसका टेकअप होना है, इस तरीके की जब बातों को हम लोग करते हैं तो इसका जो सूचना देता है वो एयरवेज नहीं देता है। एयरवेज जो भी प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां हैं वो नहीं देती हैं। तो वो क्या करती हैं कि जो कंपनियां हैं कुछ इस क्लाउड कंपनियां होती हैं, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, इस तरह की कंपनियां जो है वो क्लाउड स्पेस स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। यानी इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमने उनसे टाई अप किया कि ऐसा है कि हम अपना जो सिस्टम है या डाटा है ये हम आपसे एक्सेस करते हैं और आप इसका देख रेख करिए और हम जैसे जैसे मतलब हम चाहेंगे उस तरह वो उसको क्रिएट कर देगा और वो अब इस डाटा को अपने स्टोरेज में भी रखेगा और हम लोग जो कंपनी जहां चाहेगी वहां पर भी वो रखता है और उसको वो कह देता है कि आप एयरवेज जो है, मान लीजिए एक एयरवेज कंपनी है तो वो कहती है कि एक्सेस करिए और यूजर्स जो है वो विश्व को किसी कोने में रह के वो यूज करता है उसका। ठीक है, तो इस तरह का जब टाइप होती है तो यानी डाटा जो है वो यूजर्स के पास, क्या नाम है, जो कंपनी है उसके पास भी होगी और माइक्रोसॉफ्ट के पास भी होगी। तो इस समस्या में ये हुआ है कि कल के डेट में जो क्राउड स्ट्राइक कंपनी जो है जो सिक्योरिटी डेवलप करती है यानी सिक्योरिटी को देखती है, उसने एक अपडेट किया हुआ है
और अपडेट करने में जो अपडेशन हुआ उसमें एक बग रह गया कहीं, तो वो बग जो है वो क्या हुआ कि बैकफायर कर गया। बैकफायर का मतलब वो है कि वो अपडेट ना होके वो क्या हुआ है कि वो समस्या क्रिएट कर दिया है। अब इस नाते जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो डाउन हुआ है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हुआ है तो पूरा जो डाटा, पूरे विश्व में जो डाटा है वो उसका प्रसारण धीमा हो गया, स्लो हो गया या रुक गया है। इस नाते जो ये समस्याएं क्रिएट हुई है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि हम धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं कि अपने एक जो प्राइवेट स्टोरेज होता है उस पर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं और कार्य को जो भी संचारी रूप से हम कराने का काम कर रहे हैं। अब इसमें कुछ शब्दावलियां आई, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि नेटवर्क टर्बिन क्या होता है, ये एक शब्दावली निकल के सामने आई है। फिर ग्लोबल क्या है, आउटेज क्या है, ये भी एक शब्दावली निकल के आया है। जैसे इजराइल के जो सेंट्रल बैंक है उसने कहा है कि ये बहुत बड़ा ग्लोबल आउटेज है। तो ग्लोबल आउटेज क्या होता है, यह शब्दावली एक निकल के आई है। फिर ये इसमें कौन कौन सबसे ज्यादा प्रभावित वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है, इस सब पे चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या नेटवर्क टर्मिन क्या होता है, या ट्रेवल भी कह सकते हैं उसको, कि जब कोई कंपनियां सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे हो गया या एयरवेज वाले कंपनियां हैं, तो या प्रसारण का है, तो इसमें क्या होता है कि जो डाटा जो होता है वो क्या होता है, एक जगह से मान लीजिए यहां से प्रसारण होना है, दूसरे जगह से वो कोई चीज भेजी जा रही है, तो यहां से जब डाटा वो दूसरे स्क्रीन पे नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा, इसके नेटवर्क में ट्रेविन होगा और वो जो डाटा है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग नेटवर्क ट्रेवलिंग बोलते हैं। ये एक समस्या आई है। दूसरी बात ये है कि ग्लोबल जो आउटेज क्या है, तो ग्लोबल आउटेज जो होता है वो जब, इस शब्दावली का अर्थ ये होता है कि जब कोई कार्यशैली में, किसी कार्यशैली में जब बाधा उत्पन्न हो जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, यानी अस्थिति जो उत्पन्न होती है कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए बिजली है और बिजली जो है कुछ समय के लिए प्रतिबंधित हो गई, तो अस्थायी रूप से जब प्रतिबंधित होती है तो उसको हम लोग आउटेज बोलते हैं। यही बात जब ग्लोबल की बात आएगी तो ग्लोबल में डाटा का जो आउटेज हुआ, यानी डाटा का प्रसारण जब रुका, एक जगह से दूसरा डाटा जब नहीं गया, तो ये इसके नाते ये जो शब्दावली निकल के आई उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल आउटेज। एक और बात इसमें आई हुई है कि आपने देखा होगा कि इस न्यूज चैनल को देखते हुए एक चीज आपको दिखा होगा कि जो भारत के एयरपोर्ट हैं उस पे जो डिस्प्ले स्क्रीन लगे होते हैं, वो डिस्प्ले स्क्रीन जो है सारे के सारे ब्लू हो गए। जो डाटा जैसे हमको दिखता है, जैसे मान लीजिए यहां पर जो है ये लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं दिखता है। ये क्या हो गया कि पूरे विश्व का जो स्क्रीन है वो ब्लू हो गया है, बिल्कुल ब्लू हो गया। तो उसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक शब्दावली बोलते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि कुछ डाटा हमको दिखाई नहीं, पूरा ब्लू हो गया। तो ये क्यों हुआ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो इसका इफेक्ट जो है वो आपके प्रसारण सेवा जैसे न्यूज चैनल्स जो हैं उन पे हुआ है। जैसे मान लीजिए कुछ, इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर स्टूडियो है, जैसे मैं यहाँ पर है, कहीं से डाटा आता है, एक सामने जो होती है वो टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है और जो न्यूज एंकर होता है उसको देख के वो बोलता है, तो जो डाटा आता है वो बोलता रहता है। लेकिन जब वो दूसरे जगह से डाटा यहां पर नहीं आएगा तो वो क्या हो गया, जब डाटा नहीं आएगा तो वो बोल नहीं पाएगा। इस नाते जो है न्यूज चैनल जो है बाधित हुई हैं। अब इसमें ये आपको एक बात आएगी कि इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ, विदेशों में ऐसा हुआ है। तो इंडिया में देखिए एक बात बता दे रहा हूं आपको, जो भी सर्विस प्रोवाइडर या जो भी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर यूज किया है उसी पर यह समस्या आई है। बाकी मान लीजिए कोई गूगल का अगर सर्विस ले रहा है उसके पास ये समस्या नहीं आई है, अमेजन का कोई लिया है उस पर नहीं आया है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट पे बेस्ड था उसके पास ये समस्या आई हैं। तो इसका मतलब जो विमान सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, विमान जितने कंपनियां हैं वो सब के सब ज्यादातर जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी को
यूज कर रही हैं, इस नाते ये सेवा रुकी है। यहाँ तक न्यूज चैनल जो हैं वो भी अगर इसका यूज कर रहे जो किए हैं उनका रुका हुआ है, बाकी का सुचारू रूप से चला है। तो यानी कि जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का जो बात हम लोग बोल रहे थे, वो चर्चा इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दिख ही नहीं रहा था, न वहां पर विमान दिख रहा था, ना उसका टाइम दिख रहा था, ना उसका डिपार्चर दिख रहा था। जब कुछ नहीं दिखता है तो उसी को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं। ये समस्या है, और ये समस्या जो है वो जो आई है वो मैंने बताया कि क्राउड स्ट्राइक कंपनी जो है उसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल प्रॉब्लम हुआ था, और जिसके द्वारा जो भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस यूज किया है उसको ये समस्या आई है, और ये ग्लोबल समस्या है। इसके नाते अरबों रुपए का, पूरे विश्व में अरबों रुपए का पलक झपते चप्पत लगी हुई है, नुकसान हुआ है। तो आशा करता हूं आप ठीक होंगे। आप पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।